दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की समस्याओं को सुलझाना। एक कमेंट में कॉमनली देख रहा था, बहुत सारे लोगों का था और उनमें से एक भाई ने तो ये तक लिख दिया कि सर चाहे कोई सी भी वैक्सीन लगवा लीजिए, पार्वो तो होगा ही। एक मेरे मित्र के मित्र जिन्होंने भी सेम वही बात कॉल के माध्यम से बोली और कहा कि सर कुछ भी लगवा लें, कोई भी वैक्सीन लगवा लें, पार्वो तो होगा ही। तो क्या ये सत्य है? आज का वीडियो कंप्लीटली इसी पे रहेगा कि क्या ये बात सही है कि कोई सी भी वैक्सीन लगवा लो उसके बावजूद पार्वो तो होगा ही। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैंने उनको जो जवाब दिया वही मैं आपको आज सभी को बताना चाह रहा हूं कि आप अगर प्रॉपर वे इस्तेमाल करें तो पार्वो नहीं होगा। प्रॉपर वे क्या है? पार्वो के लिए जो वैक्सीन आती है उसकी शुरुआत हम जब भी हमारा पप्पी 28 से 30 दिन का होता है उसी समय करवा देते हैं और पप्पी डीपी के नाम से एक वैक्सीन उस समय हम लगवा लेते हैं। उसके बाद एक 45 दिन पे लगनी होती है जो कि मेगावैक्स 6, 7 या कोई सी भी 7-in-1, 8-in-1, 9-in-1 जो भी आती है वो लगवा सकते हैं। इसी तरीके से उसके ठीक 21 दिन बाद एक वैक्सीन और लगती है। लेकिन ये वैक्सीन लगने के बावजूद पार्वो क्यों हो जाता है? यही उनका बहुत बड़ा सवाल था और उन्होंने जो बात कही वो बड़ी ही दर्दनाक थी कि मेरे कितने भी लोग को मैंने वैक्सीन लगवा ली, कोई मतलब नहीं, पार्वो तो होगा ही। और कईयों को मैंने नहीं लगवाई, उनको नहीं हुआ। तो ये नहीं होना और होना, ये तो देखिए ईश्वर की लीला है। हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि किसको कौन सी बीमारी होनी है, किसको नहीं होनी है। तो इस मैटर को तो हम यहीं क्लोज करते हैं। लेकिन बात अगर वैक्सीन की जहाँ आती है ना, तो मन में बहुत अजीब सा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, उसको हम बोलते हैं वैक्सीन फेलियर। वैक्सीन फेलियर होने के पीछे क्या क्या रीज़न है? नंबर 1 सबसे बड़ा रीज़न रहता है और वो है कोल्ड चेन। जी हाँ फ्रेंड, अगर उस वैक्सीन को कोल्ड चेन में नहीं रखा गया, 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में उसे नहीं रखा गया, तो भाई वो खराब होगी ही होगी। अगर 10 मिनट से ज़्यादा इस क्राइटेरिया से बाहर कभी भी रही है तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। और हो सकता है आपके नज़दीकी वेट जो लगा रहे हैं या आप वेट के पास पहुँचे ही नहीं, मेडिकल स्टोर से यूँ ही लगवा रहे हैं, या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के पास आप नहीं जा करके यूं ही लगवा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की नॉलेज ना हो। कई बार नॉलेज होने के बावजूद भी लापरवाही हो जाती है कि वैक्सीन हो गई तो हो गई, क्या करें, लगा दें। तो ऐसे में नहीं चलता। आपको हमेशा ही आपके विश्वास पात्र जो वेटनेरियन हैं उन्हीं के पास जाना पड़ेगा और उन्हीं से अच्छी तरीके से कि सर वैल्यूएबल पप्पी है, किसी भी सूरत में इसे पार्वो नहीं होना चाहिए, आप इसको वो वैक्सीन लगाइए जिसका कि कोल्ड चेन सही हो। अब कोल्ड चेन मेंटेनिंग की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी देखो बात रूट की करें, लगाने का रूट हर वैक्सीन पर लिखा रहता है, कभी भी वेटनेरियन गलती नहीं करते, लगाते हैं। अगर शेड्यूल की बात करें तो कभी भी पेट ओनर शेड्यूल में गलती नहीं करते हैं, अलार्म भर के रखते हैं भाई, वो रिमाइंडर बोलते हैं ना, तो रिमाइंडर भर के रखते हैं कि हमें इस तारीख को लगाना है। कार्ड रखते हैं अपने पास और कार्ड के साथ साथ मोबाइल में रिमाइंडर भी रहता है, तो वो गलती करेंगे नहीं। गलती सबसे बड़ी कोल्ड चेन में ही होती है। बाकी रूट सही होगा, शेड्यूल आप सही फॉलो करेंगे तो भाई कभी भी पार्वो नहीं होगा। तो मेन कोल्ड चेन का ध्यान रखवाइए। और ध्यान रखवाने का तो अब कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कोल्ड चेन में एक्चुअली क्या होता है कि जब वैक्सीन कंपनी से निकल करके स्टॉकिस्ट के पास आती है, वहाँ तक नो डाउट बड़ा लोट आता है और बड़ा लोड जब आता है तो वो लोड बाकायदा इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आता है। वो कंप्लीटली जो आइस बॉक्स तो नहीं कहेंगे, जो बॉक्सेज आते हैं जिनको हम वैक्सीन कैरियर बोल सकते हैं, कई प्रकार के बॉक्सेज आते हैं जिनका इस्तेमाल करके फिर उनको थर्माकोल में डाल करके और फिर अच्छी तरीके से शेड करके भेजा जाता है। तो वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है स्टॉकिस्ट से रिटेलर तक आने में। अब रिटेलर आपका विश्वास पात्र है, वो आपको डायरेक्ट देगा तो वो बाकायदा वहाँ से कोल्ड चेन को मेंटेन करके देगा। लेकिन रिटेलर के पास जो स्टॉकिस्ट से मेडिसिन आई उस समय क्या था, वो अन्य मेडिसिन के साथ ही वैक्सीन आई। क्योंकि लोट बड़ा नहीं था तो उन्होंने थोड़ा सा बर्फ़ डाला या थोड़ी सी आइस पैक डाला, कुछ भी करके और पैक करके भेजा। तो वो यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मान लीजिए वो कोरियर से आया, बस से आया या जो भी ट्रांसपोर्ट का साधन यूज़ किया गया,
वहाँ से जाकर के स्टेशन से लेके आए, वहाँ से पहले आया 1-2 घंटे का रास्ता था, फिर स्टेशन से लेके आए, लाते ही खोला नहीं, फ्रिज में रखा नहीं। तो इस दरमियान अगर 10 मिनट भी वैक्सीन बगैर कोल्ड चेन के रह गई, कोल्ड चेन मतलब बार बार कह रहा हूँ 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो तापमान है, इससे अगर बाहर रही तो फिर वो ख़राब हो गई। इसी वजह से आप लगातार एक ही जगह से ला रहे हैं और लगातार लगवा रहे हैं, तभी आप ये बात कह रहे हैं कि चाहे कोई भी कितनी भी वैक्सीन लगवा लो, पार्वो तो होगा ही। लेकिन भाई ये बात बिल्कुल असत्य है। आप सही तरीके से कोल्ड चेन मेंटेन करके, रूट सही, शेड्यूल सही, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पार्वो कतई नहीं हो सकता।